जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सदस्य बन जाए, ताकि जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो को सबसे फर्स्ट में पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सदस्य बनना ज़रूरी होगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य वीडियो अन्य बच्चों के भी पास पहुंच जाए। तो चलिए विलम्ब न करते हुए आज आपको लेकर आए हैं इतिहास बोलते हैं संस्कृत विषय से दूसरा पाठ वर्ग 9 से, वर्ग 9 अर्थात क्लास 9th से संस्कृत भाग का पाठ 2 लेकर आए हैं, जिस पाठ का नाम है स्वर्ण काका। स्वर्ण काका यानी सोने का कौवा। स्वर्ण मीन्स होता है सोना और काका मीन्स कौवा, यानी सोने के कौवा के पाठ के बारे में पढ़ना है। तो इस पाठ का सारांश आपको दे रहे हैं, भावार्थ दे रहे हैं और साथ साथ सारा क्वेश्चन आंसर यानी पूरे पाठ का आंसर जो है एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो देखिए, धैर्य बनाकर बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। इस तरह से देखिएगा, कहीं पर वीडियो तो आपको याद नहीं होगा। पेन पेपर जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही याद होगा। तो फेसबुक पर भी ये वीडियो जो है अपलोड रहता है। फेसबुक पेज पर जाएं और टाइप करें अवधेश कुमार यादव फेसबुक, और उसको फॉलो करें और लाइक कमेंट कर शेयर करें। तो चलिए विलम्ब न करते हुए आपको बहुत ही कम समय में पूरे पाठ का क्वेश्चन आंसर जो है कराएंगे संस्कृत में। तो पाठ का सारांश देखिए क्या कहता है कि स्वर्ण काका दूसरा पाठ है। क्या कहता है कि प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित है। यानी यह पाठ किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो पद्म शास्त्री के द्वारा। विश्व कथा यानी विश्व की कथा जो है, शतकम यानी 100 कथा जो है इसमें लिखा गया है। इसमें जो है 100 गीतों को जो है संकलित किया गया है, यानी 100 देशों से इसमें जो है संकलन किया गया है, कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के 100 लोक कथाओं। आइए ना बात, यानी इस पाठ में जो है 100 लोक कथाओं के बारे में जो है क्या किया गया है, संकलन किया गया है, लिखित किया गया है, उल्लेखित किया गया है, वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या कहता है कि यह जो है बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। बर्मा एक देश है, बर्मा एक देश है, उस देश का यह सबसे श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम यानी लालच के परिणाम, लोभ का परिणाम के बारे में बताया गया है, और उसके साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम, यानी यदि आप त्याग करते हैं तो आपका क्या सुपरिणाम, अच्छा परिणाम मिलता है। तो उसका वर्णन जो है इस पाठ में किया गया। एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। एक सुनहला कौवा है जिसका सोने का पंख क्या है, सोने का बोलते हैं, कौवे का पंख जो है सोने का है। तो वह सुनहले पंख वाले कौवे के माध्यम से जो है इसका वर्णन किया गया है। तो वहीं कहता है देखिए कि यह जो है इसमें उल्लेखित किया गया। तो संस्कृत आपका पाठ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नया वसत रहती थी। निर्धना वृद्धा यानी गरीब वृद्धा बूढ़ी स्त्री रहती थी। तो इस तरह से आपका पाठ जो है, हम संस्कृत का अर्थ नहीं कराए हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका भावार्थ आपको हम साथ में दे रहे हैं और क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। यदि आपको अर्थ निकालने में परेशानी होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका अर्थ भी वीडियो के माध्यम से संस्कृत के एक एक पाठ का अर्थ अलग से उसका वीडियो केवल अर्थ भी प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक दोहा का जो है अर्थ बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह देखिए दूसरा पाठ है। तो दूसरा पाठ संस्कृत का आपको दे दिए हैं। अब चलते हैं शब्दार्थ के बारे में। किसके बारे में? शब्दार्थ के बारे में। शब्दार्थ के बारे में चलते हैं। क्या देखिए क्या कहता है। जब शब्दार्थ आपको याद रहेगा तो अर्थ निकालने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्या कहता है पहला शब्द नवसत।
इसका समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द हो जाता है औसत। इसका अर्थ होता है रहता था, रहती थी। दुहिता, इसका अर्थ होता है पुत्री। स्थाल्याम, इसका अर्थ होता है थाली में। खगेभ्य, खगेभ्य माने पक्षियों से। समुद्रीय, इसका अर्थ होता है उड़कर। उपाजगाम का अर्थ होता है पास पहुंचना। स्वर्ण पक्ष, सोने का पंख, सोने का पंख। रजत चंजू, रजत चंचूह, इसका अर्थ होता है चांदी की चोंच, चांदी की चोंच। अब देखिए इसका अलग फिर अगला शब्दार्थ क्या कहता है कि तंडुलान, तंडुलान का अर्थ होता है चावलों को। इसका पर्यायवाची हो जाएगा अक्षतान। निवार्ययन्ति, इसका अर्थ होता है रोकती हुई। क्या हो जाएगा? रोकती हुई। तो ध्यान से आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और लिखते जाइए शब्दार्थ, एक एक शब्दार्थ वीडियो को रोक रोक करके लिखते जाइए। अगला क्या कहता है शब्द माँ सचुह, इसका अर्थ होता है दुख मत करो। संस्कृत में होता है माँ शुचः, माँ शुचः, तो इसका अर्थ होता है हिंदी में दुख मत करो। प्रोवाच, प्रोवाच का अर्थ होता है कहाँ। प्रहर्षिता का अर्थ होता है खुश हुई। प्रासाद का अर्थ होता है महल। गवाछात का अर्थ होता है खिड़की से। सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी। इस तरह से शब्द और उसका अर्थ आपको बता रहे हैं। अब अगला कहता है कि अवतारयाम, अवतारयाम का होता है उतरता हूँ, उतारता हूँ, उतारता हूँ। तो ये इसका संस्कृत हो जाएगा अवतारयाम। अब कहता है आससाद, इसका अर्थ होता है पहुँचा। विलोक्य, इसका अर्थ होता है देखकर। प्राह, कहाँ, इसका अर्थ होगा प्रातरास, इसका अर्थ होगा सुबह का नाश्ता। ब्याज, ब्याज हार, इसका अर्थ होता है कहाँ। पर्यवेशितम, पर्यवेशितम का अर्थ होता है परोसा गया। महाहारणा, महाहारणी, इसका अर्थ होता है बहुमूल्य। इस तरह से देखिए। अगला फिर क्या कहता है कि शब्द लुब्धा, लुब्धा का अर्थ होगा लोभी। निर्भतर, देखिए इसका क्या कहता है निर्भतर्ष्यन्ति, इसका अर्थ होता है निंदा करती हुई। थोड़ा संस्कृत बहुत कठिन विषय होता है। इसका धारा प्रवाह जब तक से आप नहीं रखिएगा तो उच्चारण में थोड़ा त्रुटि हो जाएगा, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज करिएगा और अपने से अपना सुधार कर लीजिएगा। फिर कहता है कि परित्यजत, इसका अर्थ होगा छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? छोड़ दिया। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ हो गया और एक एक शब्द उसमें से मिला करके उस पाठ का जो है अर्थ आप निकाल सकते हैं। पाठ 2 का संस्कृत विषय है, आप पढ़ रहे हैं संस्कृत विषय। यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल के चैनल पर आप देख रहे हैं क्लास 9th का संस्कृत विषय का पाठ 2 स्वर्ण का क। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला आगे आपका प्रश्नावली, प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पहले प्रश्नोत्तरी से जितना आपका टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें दिया जाएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पहला क्वेश्चन करता है कि निर्धनाया, निर्धनाया बुद्धाया दुहिता क्रीदसी आसीत, क्रीदसी आसीत यानी क्रीदसी यानी कैसी थी। तो अब इसका उत्तर पहला का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्धनाया वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। कैसी थी? विनम्र और मनोहर थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बालिकाए, बालिकाए पूर्व किम न दृष्टम आसीत, किम न दृष्टम आसीत। तो देखिए दूसरा का आंसर आपको क्या है? बालिकाए पूर्व स्वर्ण पक्ष किम
तो स्वर्ण पक्ष, रजत चंजु यानी सोने का पंख वाला, रजत चंजु यानी चांदी का चोंच, स्वर्ण काक सोने का कौआ, न दृष्ट आसित, न दृष्ट आसित यानी कौन नहीं दिखता था, तो सोने का कौआ। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुदन्ती बालिकाम काकः कथम आश्वासयत। तो इसका हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में इसका उत्तर जो है, देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर क्या है कि रुदन्ती बालिकाम काकः आश्वसत माँ शुचः सूर्योदयात् प्राक ग्रामात् बहि पीपल वृक्षम अनुत्वया आगन्तव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्याम। तो इसका जो है संस्कृत में इसका उत्तर आप लिख देंगे, किसका, नंबर 3 का। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बालिका किम दृष्ट्वा, बालिका जो है किसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाती, किसको देखकर लड़की। तो आंसर देखिए चौथा क्या है कि बालिका वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम, बालिका वृक्ष के ऊपर में स्वर्णमयम यानी सोने के रूप में प्रसाद दाम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, यानी आश्चर्यचकित हो जाती है देख करके वृक्ष के ऊपर में। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर 5 का आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या कहता है कि बालिका स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सा ताम्र स्थल्या चयनाय किम तर्क ददाति। तो इसका 6 का आंसर आप लिखेंगे कि सा ताम्र स्थल्या चयनाय तर्क ददाति यत अहम निर्धना ताम्र स्थाल्याम एव भोजनम करिष्यामि। 6 का हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि गविताम बालिका क्रीदसम सोपानम आयाचत क्रीदसम च प्राप्नोत। तो 6 कहते हैं 7 का आपका आंसर देंगे। तो देखिए 7 का आंसर क्या लिख देंगे, गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम आयाचात ताम्रमयम च प्राप्नोत। तो इस तरह से इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा। 7 का आंसर हो गया। अब पहला क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। अब चलते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधोलिखितानाम शब्दानाम यानी निम्नलिखित शब्दों का विलोम पदम पठात चित्वा लिखत। पढ़कर यानी निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर इसको क्या करता है, विलोम पदम, विलोम शब्द में लिखो, यानी विलोम शब्द लिखना है। जितना शब्द दिया है उसका विलोम शब्द जो है लिखना है। तो देखिए पहला क्या कहता है, पश्चात। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पश्चात। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, पश्चात माने बाद। अब इसका विलोम उल्टा क्या होगा, पूर्व। तो इसका उत्तर यहाँ पर देखिए उत्तरायण लिखा हुआ, तो पहला का हो जाएगा पूर्वम। अब कहता है हसितुम का हो जाएगा विलोम शब्द रोदितुम। क्या हो जाएगा, रोदित। अब देखिए अब क्या कहता है कि तीसरा अधः का जो है हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऊपरी। क्या हो जाएगा, ऊपरी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अब कहता है श्वेता का विलोम शब्द देखिए यहाँ पर लिखा है, ऊपरी हो गया। श्वेता का हो जाएगा कृष्ण। स्वतः का क्या हो जाएगा,
कृष्ण, तो कृष्ण हो जाएगा स्वतः, क्या बोलते हैं, स्वतः का कृष्ण। सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्यास्त मतलब सूर्य का डूबना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सूर्योदय। इसका विलोम शब्द हो जाएगा सूर्योदय। देखिए यहाँ पर नीचे में उत्तर है, देखिए सूर्योदय। अब हो जाएगा इसका विलोम शब्द। अब कहता है क्या अगला, सुप्ता, इसका सुप्ता का विलोम शब्द प्रबुद्ध। देखिए यहाँ पर है प्रबुद्ध। तो इस तरह से इसका विलोम शब्द आपने देख लिया, विलोम शब्द। तो ये हो गया दूसरा का कौन नंबर क्वेश्चन था, किस क्या था, कौन नंबर। अब दूसरा का देखेंगे ख नंबर क्वेश्चन। ख नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ख नंबर क्वेश्चन कहता है कि संधि कुरुत, यानी संधि करो, यानी इन शब्दों को संधि करो, संधि विच्छेद नहीं, संधि करो, यानी संधि विच्छेद दे दिया हुआ है और उसको संधि कर देना है, संधि कर देना है, ठीक है। तो देखिए संधि कर देना है तो पहला क्या है कि निह जोड़ औसत, क्या होगा इसमें भरना है, तो निह जोड़ औसत में हो जाएगा नयवसत, नया वसत। अब कहता है दूसरा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो इसका हो जाएगा सूर्योदय। वृक्ष से प्लस ऊपरी, यानी वृक्ष से जोड़ ऊपरी, वृक्ष से ऊपरी, इसका संधि हो जाएगा। ही प्लस अकार्यत, ही प्लस अकार्यत, तो इसका हो जाएगा संधि हराकार्यत। पांचवा क्या कहता है कि च प्लस एकाकिनी, च प्लस एकाकिनी, तो इसका हो जाएगा चयकाकिनी। संधि विच्छेद, संधि करने से पहले आपको संधि विच्छेद के बारे में पढ़ना होगा कि संधि किसे कहते हैं। जैसे कि संधि जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयाद संधि। तो इस तरह से 5 संधि आप पढ़ेंगे तभी होगा। तथा एव, तथा जोड़ एव, तो उसी पर ना आ गया है चयकाकिनी। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, यानी अ और उ मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है, तो सूर्योदय हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप संधि विच्छेद पढ़िएगा, उसका भी वीडियो आपको डाल दिए हैं। स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो उसमें संधि विच्छेद आपको दे दिए हैं। प्ले स्टोर में जाइएगा तो देखिएगा पूरा आपको जो है संधि विच्छेद का वीडियो मिलेगा। अब देखिए उतना बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट में आपको आंसर टेकअप करा रहे हैं संस्कृत से, ताकि किसी बच्चे को जो है खोजने में बहुत ही आसानी हो, लिख ले और लिख कर याद कर ले, याद करके अपना एग्ज़ाम में जा कर के छाप कर चले आए। क्योंकि बहुत बच्चे जो है संस्कृत पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए वह संस्कृत में कमज़ोर हो जाते हैं और जाकर मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्रश कर जाते हैं। चलिए अगला क्या कहता है, अगला कहता है 6 नंबर कि इति प्लस उक्तवा, तो इसका हो जाएगा संधि करेंगे तो इति उक्तवा। 7वां क्या कहता है कि प्रति जोड़ अवदत्त, तो ये हो जाएगा प्रत्यावदत्त, प्रत्यावदत्त। 8वां कहता है कि प्र प्लस उक्तम, तो ये हो जाएगा प्रोक्तम, क्या हो जाएगा प्रोक्तम। अब देखिए अगला क्या कहता है कि अत्र जोड़ एव, अत्रैव, अत्र जोड़ एव, अत्रैव। तत्र जोड़ उपस्थिति, यानी तत्र जोड़ उपस्थिति, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा तत्रोपस्थिति, तत्रोपस्थिति। अब हो जाता है यथा प्लस इक्षम, तो ये हो जाएगा यथेक्षम, यथेक्षम। तो ये हो गया आपका ख नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं आगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, यानी पहला दूसरा आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया। पाठ 2 संस्कृत, पाठ का नाम है स्वर्ण काकः, यानी सोने का कौवा। अब तीसरा क्या कहता है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों से, निम्नलिखित वाक्यों से प्रश्न का निर्माण करना है। प्रश्न का निर्माण करना यानी उत्तर आपको दिया हुआ है और इसका प्रश्न का निर्माण करना है। कैसे निर्माण करना है तो चलिए ये भी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि ग्रामे निर्धना स्त्री औसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी।
निवास करती थी। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? उत्तर तो आप दे दिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो क्वेश्चन इसका बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको सामने दिया हुआ है पहला कि ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसात, यानी गांव में कैसी औरत थी, कैसी औरत थी, कैसी औरत रहती थी। तो इस तरह से प्रश्न आपको निर्माण करना है। नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 स्वर्ण काकम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत। अब कहता है कि इसका प्रश्न क्या बनाना, उत्तर तो हो गया। तो प्रश्न देखिए, दूसरा का प्रश्न क्या कहता है कि कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, यानी किसको जो है बालिका जो है प्रार्थना करती थी? तो स्वर्ण काका को, सोने के कौवे को, कि भोजन कर लो, खा लो। इस तरह से आप पढ़िएगा, उसमें तो सारा चीज़ मिलेगा। नंबर 3 सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिति। तो अब कहता है कि इसका प्रश्न बनाओ, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? तो कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिति, कस्मात कब जो है, किसके पूर्व में जो है बालिका जो है तत्रोपस्थिति? तो कस्मात है तो किसके? तो सूर्योदयात। अब कहता है चौथा बालिका निर्धन मातृ दुहिता आसीत। तो इसका चौथा क्या क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? बालिका कस्या दुहिता आसीत। ठीक। अब 5वां नंबर कहता है कि लुब्धा वृद्धा स्वर्ण का कस्य रहस्यम विज्ञातवती। तो इसका 5 का आप क्वेश्चन बनाएंगे तो लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम विज्ञातवती। तो कस्य इसमें हो गया क्वेश्चन, कस्य क्वेश्चन हो गया, कस्मात क्वेश्चन हो गया, कम क्वेश्चन हो गया, कीदृशी क्वेश्चन हो गया, की दृश्य। तो ये हो गया क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से जो है तीसरा क्वेश्चन आपने देखा। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक प्रत्यय संयोग कुरुत, यानी यह प्राकृतिक प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में, तो प्रत्यय भी आपको हम अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उस चैनल को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर और प्रत्यय खोजिएगा तो उसमें मिलेगा। और उसमें प्रत्यय जो है जितना है, सत्री प्रत्यय है, सानज प्रत्यय है, लय प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, डाप प्रत्यय है, यण प्रत्यय है, अड़यत प्रत्यय है, लय प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, सारा प्रत्यय जो है हम अपलोड कर दिए हैं। तो उसी पर कहता है कि प्राकृतिक प्रत्यय संयोगम कुरुत, यानी प्राकृतिक प्रत्यय के संयोग से क्या बनेगा उसको बनाओ, उसको बनाओ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हंस प्लस सत्री प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय में आपको जानना होगा कि सत्री प्रत्यय के अंत में क्या बचता है। तो ता बचता है और न बचता है, ता बचता है और न बचता है, और इसके साथ साथ यन भी बचता है। तो चलिए हंस प्लस सत्री को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हंसत और हंसन। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो गया। नंबर दूसरा क्या कहता है कि भक्ष प्लस सत्री, इसको करेंगे तो भक्षयन या चाहे भक्षयत, यत या यन। तीसरा कहता है कि वी प्लस लोक्री प्लस लायप, इसको कर बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विलोक्या, क्योंकि लैप प्रत्यय के अंत में यह बचता है। देखो विस्तृत जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, आपका बोरियत महसूस होगा, आप कहिएगा कि 1 घंटा का वीडियो हो गया, 2 घंटा का वीडियो हो गया। इसलिए आपको बहुत कम समय में जो है हम आपको वीडियो दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि नी जोड़ छिप प्लस लायप प्रत्यय। तो ये हो जाएगा निक्षिप्य, निक्षेप्य। अब 5वां कहता है कि आज जोड़ गम जोड़ लायप प्रत्यय। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो आगम्य आगत्य लायप प्रत्यय, यह बचता है। अब कहता है कि दृश्य प्लस कत्वा, तो ये हो जाएगा दृष्टवा, कत्वा के अंत में वह बचता है तो दृष्टवा हो गया। अब कहता है सी प्लस कत्वा, तो साहित्वा, क्या हो गया? साहित्वा।
अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करता है कि वृद्ध प्लस टाप प्रत्यय, तो ये हो जाएगा वृद्धा। सूत प्लस टाप प्रत्यय तो सूता। लघु प्लस तम प्रत्यय तो लघुतमम। इस तरह से आप जो है क्या कीजिए, कर लिए, प्रत्यय से जोड़कर शब्द बना लिए कि प्राकृतिक प्रत्यय कौन सा बना। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार के बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक प्रत्यय विभाग कुरुतम, यानी कहता है कि प्राकृतिक प्रत्यय यानी शब्द आपको दिया गया है, इसको प्रत्यय में संधि विच्छेद करना है। तो देखिए हसंतम, हसंतम, तो इसका उत्तर यहाँ पर हम दिए हुए हैं। तो हसंतम का संधि विच्छेद कीजिएगा तो हंस प्लस सत्री प्रत्यय। रोदितुम तो रुद प्लस तुमुन प्रत्यय, क्योंकि तुमुन प्रत्यय के अंत में तुम बचता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ठीक है, ओके। अगला चलते हैं 3रा नंबर वृद्धा। वृद्धा में टाप प्रत्यय है, वृद्ध जोड़ टाप प्रत्यय। चौथा कहता है कि भक्षयन, भक्षयन तो सत्री प्रत्यय यानी भक्ष प्लस सत्री प्रत्यय। अब कहता है कि दृष्टवा, दृष्टवा में दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय। अब कहता है विलोक्य, विलोक्य तो बी प्लस लोक, लोक प्लस लय प्रत्यय में, ये हो गया विलोक्य। अब देखते हैं अगला, अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि निक्षिप्य, तो नी जोड़ छिप प्लस लय प्रत्यय, वही चीज़ सेम है, तो आपको उल्टा करके दे दिया है कि एक में संधि कीजिए और एक में संधि विच्छेद कीजिए प्रत्यय का। अब कहता है 8वां नंबर के अगत्य, तो आ प्लस गम प्लस लय प्रत्यय। साहित्वा तो सी प्लस कत्वा प्रत्यय। सूता तो सूत प्लस टाप प्रत्यय। लघुतमम तो लघु प्लस तम प्रत्यय। अब एगो छोड़ दिया है, तो छोड़ा क्या है, ऊपर में दे दिया है वृद्ध प्लस टाप प्रत्यय वृद्धा। तो ये हो गया आपका प्रत्यय बनाने का तरीका। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर ये क्वेश्चन था ना, ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन था, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए अधोलिखितानि कथनानि, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, यानी इसमें कहता है कि कह काम, कह का कम काम, यानी क्वेश्चन इसका क्या होगा, जो आपको जो है इस जो कथनानि जो कहा गया है इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कौन सा शब्द बनेगा वही भरना है। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर क कि पूर्व प्रातरासः क्रियताम, क्रियताम तो सबसे पहले क्रियाक्रम पूर्व जो कौन करता है, तो स्वर्ण का क, तो इसमें भरा जाएगा स्वर्ण का क। निर्धनाम बालिकाम, निर्धनाम बालिकाम यानी निर्धनाम बालिका। दूसरा कहता है कि सूर्य तपे, दूसरा कहता है कि सूर्य, सूर्य है ना, हाँ सूर्य है, सूर्य तपे, सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्यो रक्ष। तो अब देखिए इसका ख का आंसर क्या होगा, देखिए तो ख का इसका आंसर आपको दे दिया है ख का कि माता बालिकाम, माता बालिकाम। अब क्या कहता है ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि तंडुलान माँ भक्ष्य, तो बालिका शोणकाकम। अहम तुभ्यम तंडुला मूल्यम दास्याम, तो यह हो जाएगा स्वर्णकाका और बालिकाम। अंग कहता है कि भो निचकाक अहमागता महाम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष लुब्धा बालिका अश्वर्णकाकम। तो जो बालिका थी, जो लड़की थी बूढ़ी औरत की, उसी की लड़की और सोने के कौवे के बीच में न वार्तालाप हो रही है, पाठ पढ़े हैं तो अब इस तरह से आप यह भर लिए। अब आपका क्वेश्चन कहता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर रिक्त स्थानों को भरिए
कौन सा? तो जो निम्नलिखित उदाहरण दिया हुआ है उसके स्वरूप, उसके अनुसार। तो देखिए जैसे में दे दिया है, आपको बहुत आसान कर दिया, जैसे में दे दिया है मुस्कह बलि बिलाद बहि निर्गछति, तो बलि बलि। अब वही कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि जना डॉट डॉट बहि आगछति ग्राम, तो ग्राम में पंचमी विभक्ति लगा देना है तो ग्रामात हो जाएगा, यानी ग्रामात मीन्स गांव से। तो देखिए उसका उत्तर हो गया ग्रामात। क्या हो गया? ग्रामात। अब कहता है कि नद्या डॉट डॉट निःसरंत पर्वत, तो पर्वत में पंचमी विभक्ति लगा दीजिए तो पर्वतात हो जाएगा, जैसे बलकात होता है, जैसे बलकात होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसमें पंचमी विभक्ति कर देना है, जो अंत के शब्द दे रहा है उसमें पंचमी विभक्ति जोड़कर लगा देना है। अब कहता है कि डॉट डॉट वृक्ष में, वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाइएगा तो वृक्षात होगा, तो वृक्षात पत्राण पतंति, तो इसमें वृक्षात हो जाएगा वृक्षात पत्राण पतंत, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आपादाने पंचमी, आपादाने पंचमी विभक्ति का प्रयोग आप पढ़े होंगे कारक प्रकरण, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल पर चले जाए, स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और उसमें जाकर कारक प्रकरणम देखिए, तो प्लेलिस्ट में आपको कारक प्रकरणम मिलेगा और उसमें सारा कारक प्रकरणम के बारे में, विभक्ति के बारे में बताया गया है। और उसमें सारा यापादाने पंचमी काला धोने रत्न संयोग द्वितीय कर्ण तृतीय सहातिर तृतीय धनार्थ चतुर्थी यनांग विकार, सारा क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है। यत भूत लक्षण सूत्र क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है कि बालकः डॉट डॉट विभेद सिंह, तो सिंह से डरता है ना तो सिंहात हो जाएगा बालकात। ईश्वर डॉट डॉट त्रायते कलेश, तो कलेशात हो जाएगा, तो ईश्वर कलेशात त्रायते। प्रभु भक्तम डॉट डॉट निवार्यति, तो पाप, तो पाप शब्द है इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है तो पपात जोड़ देना है, तो प्रभु भक्तम पपात निवार्यति। तो इस तरह से आपने 7 क्वेश्चन टेकअप कर लिया। संस्कृत विषय पाठ 2, जिस पाठ का नाम है शोणकाक। शोणकाक, तो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि यह वीडियो जो है, यह प्रश्नोत्तरी जो है और बच्चों के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि कोई बच्चा जो है संस्कृत उसके पास नहीं आ रहा है, कहीं से उसको नहीं मिल रहा है स्रोत, तो वह देखकर अपना क्वेश्चन आंसर टेकअप करा ले। और सारा 9th और 10th दोनों क्लास का संस्कृत विषय का टेकअप कराएंगे, इतिहास भूगोल नागरिक का और साइंस का मैथ का सारा चीज़ आपको जो है टेकअप कराएंगे। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको जो है 2-2 पाठ, एक पाठ मिलता रहेगा। आप बारी बारी से जो है इसका अवलोकन करते रहें, नोट तैयारी करते रहें। चैनल देख लेने से बहादुरी नहीं हो जाएगा। हम आपको जो है व्यू बनाने के लिए वीडियो नहीं दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि आप नोट्स तैयारी कीजिए, आप लिखिए, पढ़िए। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो लाइक मत कीजिए, देख लीजिए, अपना काम कर लीजिए। बहुत सारा बच्चे जो है यूट्यूब चैनल चलाते हैं, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको नहीं इच्छा है मत कीजिए, लेकिन आपको इच्छा है कि हमारे जैसा और भी किसी के पास वीडियो पहुंचे तो लाइक आपको करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि आपके ग्रुप में बच्चे जो है वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।